तीसरा स्थान, यीशु पहली बार क्रूस के नीचे गिरते हैं। जब यीशु क्रूस ढोते हुए कलवरी पर्वत की ओर बढ़े, उसी शहर में हम जानते हैं गलियों में रास्ते ऊपर नीचे और सीढ़ी नुमा रास्तों से प्रभु को बढ़ना था, और वे ठोकर खाते हैं और गिरते हैं, और साथ ही वो भारी क्रूस उनके ऊपर आ गिर पड़ता है। हम विश्वास कर सकते हैं और उस दृश्य को अपनी आंखों में देख सकते हैं कि जब प्रभु गिरे होंगे, उनका चेहरा धरती पर लगा होगा और संभवतः उनके चेहरे पर गहरी चोटें आई होंगी। प्रभु दुख से करा उठे होंगे, परंतु फिर भी प्रभु यीशु ने हिम्मत नहीं हारी। हालांकि उनको चलना भारी हो रहा था, क्योंकि उनके पाँव में जूते चप्पल नहीं थे और वो रास्ता कंकड़ों से भरा था। इतनी मुश्किल हालात में भी प्रभु आगे बढ़ते हैं और उस बोझल क्रूस को जिसके नीचे वो गिरते हैं, वो पुनः उसे उठाने का प्रयास करते हैं और खड़े होते हैं। किस लिए? क्योंकि उन्हें अपने हृदय में स्मरण था कि जो कार्य मैं कर रहा हूँ वो मेरे इन बच्चों के लिए है। यदि आज मैं इस क्रूस को नहीं ले जाऊँगा तो ये मेरे बच्चे कभी भी स्वर्ग में नहीं पहुँच पाएंगे। इस हृदय में इस भावना को लेकर के प्रभु उस क्रूस के दुख को झेलते हुए आगे बढ़ते हैं। अक्सर हम जब कभी गिर जाते हैं तो हम उठने में उतनी तल्लीनता, उतनी हम फुर्ती नहीं दिखाते। जब हम पाप में गिर जाते हैं तो हम उठने में उतनी जल्दी नहीं करते, क्योंकि वास्तव में प्रभु जो गिरे वो इसलिए गिरे क्योंकि हमने जीवन में अनेक पाप किए और प्रभु को दुखी किया, और प्रभु इस दुख के बोझ के कारण, इन पापों के बोझ के कारण जो प्रतिपल बढ़ते जाते हैं हमारे संसार में, सभी मनुष्यों के द्वारा किए गए पापों के कारण पिता का दुख, यीशु का दुख इतना बढ़ता जाता है कि वो उस क्रूस को संभालने में, उस दुख को संभालने में इतने दुखी होते हैं और वह क्रूस से गिर जाते हैं। हम उसका स्मरण करें और हम याद करें, कभी कभी हमें उन लोगों से ज़्यादा दुख होता है जिनकी हमने मदद की या हमने जिनके लिए अच्छा किया और उन्हीं लोगों ने हमें कष्ट दिया, दुख दिया। यही दुख प्यारे भाई और बहनों यीशु के जीवन में था। उन्होंने सारा जीवन लोगों की भलाई की। जिन यहूदी जाति के लिए वो आए, उनको संदेश देने के लिए उन्हीं महायाजकों ने, उन्हीं लोगों ने यीशु के ऊपर आरोप लगाया, और यह यीशु के हृदय में एक बड़ा दुख रहा होगा कि मैं अपने लोगों में आया और मेरे ही अपने लोगों ने मुझे इस क्रूस के दंड को दिया। उसके लिए मुझे उन्होंने इल्ज़ाम लगाए और प्रभु को वो क्रूस दिया। ये दुख प्रभु यीशु के हृदय में गहरा था, इस कारण प्रभु यीशु गिरे। जैसे प्रभु ने उस क्रूस को उठाया, आज आप और मैं भी उस क्रूस को दोबारा उठाएं। यदि किसी ने हमें प्रताड़ित किया, यदि किसी ने हमारे साथ ऐसा किया, आप भूल जाएं, क्योंकि आपने जो अच्छा किया बच्चों के लिए, परिवार के लिए, रिश्तेदारों के लिए, मित्रों के लिए या किसी के लिए भी, आप उसे भूल जाएं, क्योंकि आपने तो यीशु के लिए किया। और यदि वो व्यक्ति आपके साथ अभद्र व्यवहार करता है, आप उसे क्षमा कर दें। यीशु के लिए उसे क्षमा कर दें, चाहे वो परिवार का हो, बाहर का हो, और कहें यीशु फिर से मैं इस क्रूस को उठाता हूँ, क्योंकि तूने भी उस क्रूस को उठाया। और वो शक्ति प्रभु से आज हम मांगे। आइए प्रार्थना करें। करुणा सागर, दया सागर प्रभु, आप हमारे प्रेम के लिए उस क्रूस को उठाते हैं और फिर कलवरी के रास्ते पर बढ़ते हैं, परंतु क्रूस के गिरने का वो दुख असीम था। मेरे भी जीवन में जब क्रूस के बोझ से, परिवार के बोझ से, आर्थिक तंगी से, सामाजिक और मानसिक परेशानी से और समाज के अनेक बीमारी और परेशानियों के चलते जब मैं गिर जाता हूँ,
प्रभु मुझे भी उठने का साहस दे। मैं लोगों की उन भर्त्सना से, उनके उन ईर्ष्या भरे वचनों से मैं तंग आ जाता हूँ। कई बार लोग मेरा उपहास करते हैं, मेरी अच्छी बातों का भी मजाक उड़ाते हैं, और जिनकी मैंने सहायता भी की वो भी मेरे साथ अत्याचार करते हैं, क्योंकि मैं एक मसीह हूँ, क्योंकि मैं यीशु का अनुयायी हूँ। हे प्रभु, मुझे शक्ति दे कि मैं उन्हें क्षमा कर सकूं। आज यीशु तेरे प्यार के लिए मैं सबको क्षमा कर देता हूँ। हे अब्बा पिता, सब पर दया कर, ये प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से, आमीन।